अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका सनम नज़ीर के चैनल पे। तो आज हम पालक पकोड़े बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने पालक के थोड़े से पत्ते लिए हैं। अब मैं इसे बारीक कटिंग कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से धो लिया था। पालक में चूँकि बहुत मिट्टी होती है, इसे अच्छे से आपने वॉश करना है। मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसकी बारीक कटिंग करूँगी। ये हमारे बहुत ही क्रंची क्रिस्पी से पालक के पकौड़े बन के तैयार होंगे। और ये तकरीबन 1 प्लेट का मटीरियल है। 1 प्लेट पकोड़े आप आसानी से इससे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी प्यारी धुली हुई पालक है और साफ़ सुथरी है। और अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसमें मैं यहाँ पे 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। 3 खाने के चम्मच बेसन बहुत हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 1 चुटकी जो है वो यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की है और साथ ही मैंने नमक ऐड किया है। और अब यहाँ पे मैंने अनारदाना डाला है। इन चीज़ों की क्वांटिटी मैं बहुत थोड़ी रखूँगी। आधी चम्मच के बराबर ये चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मसाला जात जाएंगे उसमें कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, अनारदाना और थोड़ी सी मेथी मैंने डाली है इसमें। तो यही मसाला जात इसमें जाएंगे और हमारे बहुत अच्छे से मज़ेदार से पालक पकौड़े इससे बन के तैयार हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपने मसाला जात नहीं डालने। तो चलें इसकी पहले सबसे अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। आपने पानी डालने से पहले अच्छे से जो है वो मसाले को पालक के साथ और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन में चूँकि गुठलियाँ होती हैं तो हमने जो है वो गुठलियों को ख़त्म करना है। इसलिए ये देखें बीच में गुठलियाँ आ रही हैं। अब मैं उन्हें जो है वो तोड़ रही हूँ। आपने इसी तरह से बेसन में अगर गुठलियाँ हो तो उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर लेना है। और अब हमने इतना पानी इस्तेमाल करना है, इतना पानी हम इसमें डालेंगे कि हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। हमारा मसाला जो है पकोड़ों का बहुत अच्छे से बन जाए। ना ही ये ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतला हो कि पकोड़े बनते हुए टूटने लग जाएँ। तो वो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करके हमारा जो है वो बेसन तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे इसकी क्लोज़ लुक देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आती है और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में यहाँ पर हमारा बेसन तैयार हो चुका है। ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। इतना ही आपने रखना है। ये लाइट थिक है, ना ज़्यादा थिक है और ना ही कोई पतला है। तो आपने यही कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो चलें कढ़ाई हमने ले ली है, उसे गरम कर लिया है उसमें ऑयल हमने। तो इसमें अब हम अपने पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं। आपने इस तरह से करके अपने सारे पकोड़े डाल देने हैं और इस तरह से आपकी 1 प्लेट पकोड़ों की आसानी से थोड़े से पालक के पत्तों से तैयार हो जाएगी। जब भी आपका दिल करे आप इसे आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारे पकोड़े जो है वो इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो हमें 1 से 2 बार इसकी साइड चेंज करनी है और ये बहुत अच्छा सा इन पे कलर आ जाएगा। तो ये देखें जी हमारे पकोड़े अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनका फ़ाइनल कलर आ चुका है जो हमें रिक्वायर्ड था। तो चलें हम इन्हें डिश आउट करते हैं। इन्हें निकाल के देखते हैं कि इनकी फ़ाइनल लुक कैसी आएगी। बहुत ही प्यारे क्रंची क्रिस्पी से हमारे होममेड पकोड़ा जो हैं वो तैयार हैं। और ये बाहर के पकोड़ों से बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी होते हैं और हेल्दी इसलिए क्योंकि हमने खुद इसमें मसाला जात ऐड किए होते हैं, खुद इसे बनाया होता है साफ़ सुथरे हाथों से। तो ये हमारे पकोड़ों की फ़ाइनल लुक है। वीडियो देखने के बाद आप जो है वो अच्छा सा नीचे कमेंट कर दिया करें वीडियो से, इससे आपकी अटैचमेंट शो होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।